हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम इजी कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना। तो ध्यान दो भाई, देखो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मास क्या होता है। अगर हमको मास समझ में आ गया तो हम चार्ज भी समझ लेंगे। अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं मास के बारे में, तो मास क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब मास किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। अब तुम ये बोलोगे कि आप ये सब क्या लिखे हुए हैं, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट या फिर इनबिल्ट। तो इसका मतलब ये है कि मास किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसको नेचर से मिलता है, जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, जिसको हम बना करके मैटर को नहीं देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर दो मैटर के पास मास है तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। नहीं समझ में आया? मैं तुमको समझाता हूं, एग्जांपल से समझोगे। देखो भाई, जैसे मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे एक मैटर है और इस मैटर के पास क्या है? मास m है। और ये दूसरा मैटर है और इसके पास भी क्या है भाई? मास m है। तो न्यूटन ने ये बताया था कि अगर दोनों मैटर के पास मास है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। एकदम यही वाला कॉन्सेप्ट हम चार्ज के लिए भी लगाएंगे। अगर कभी तुमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो तुम ये बताओगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जैसे मास होता है। और फिर तुम पूछोगे कि आप ये सब क्यों लिखे हैं, तो ये सब इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो चार्ज है वो किसी भी मैटर का इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जो उसको नेचर से मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर किसी दो मैटर के पास चार्ज होगा तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल से इसको फिर से समझेंगे भाई, ध्यान से देखो। देखो जैसे मान लो अगर ये हमारे पास एक मैटर है और अगर इस मैटर के पास चार्ज Q है और इस मैटर के पास भी चार्ज क्या है भाई? Q है। तो अगर इसके पास Q चार्ज है, इसके पास Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्शन का होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के पास चार्ज कौन सा है। देखो चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। लेकिन मास दो तरीके का नहीं होता है, मास केवल पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस बात को समझोगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लाइक चार्जेस हो गए, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्शन का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और अगर यहाँ पर भी क्या है भाई? निगेटिव चार्ज है, तो फिर से ये लाइक चार्ज हो गए, तो फिर इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा वो फिर से क्या हो जाएगा? रिपल्शन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अगर इस वाले मैटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले मैटर के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा मेरे भाई? अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, क्योंकि इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है चार्ज का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से बात को समझोगे, ध्यान दो। तो वही मैं तुमको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है? वो मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से दो चार्ज मैटर के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, जो चार्ज है वो कितने तरीके का होता है मैंने बता दिया है। चार्ज दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव या निगेटिव और निगेटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखोगे, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करते हैं मेरे भाई न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है,
इसके पास 0 कूलम का चार्ज होता है मेरे भाई। अब एक बात ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो कूलम होता है। जैसे मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वैसे चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इस बात को दिमाग में रखोगे कि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आओ इस पे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्या फोर्स है, क्या मैटर का प्रॉपर्टी है, क्या एनर्जी या फील्ड है? तो इस बात को समझोगे तुम इसका आंसर खुद दे दोगे। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। और कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्टिकल कैरीज निगेटिव चार्ज, कौन सा पार्टिकल निगेटिव चार्ज कैरी करता है, क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन? तो हमेशा दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे बढ़ो, यहां पे क्या बोल रहा है भाई, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और वो किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव या निगेटिव और निगेटिव लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो, अब क्या बोल रहा है, अ बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जैसे ये बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इसमें से निगेटिविटी निकल जाएगी, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो अगर इसमें से निगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे वही बात बोल रहा है, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का जो यूनिट क्या होता है भाई, कूलम होता है। क्या, कूलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ रहे हैं, विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, किस पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होता है? तुम खुद आंसर दोगे, न्यूट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दोनों के बीच में, ठीक है ना? अब ध्यान दो, व्हाई डज अ बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों हो जाता है? क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसमें से निगेटिविटी निकल जाएगी, तो हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसमें निगेटिविटी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसमें निगेटिविटी आती है, तो क्या हो जाता है भाई, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, अ बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बॉडी चार्ज होता है। क्या बोल रहा है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो बॉडी का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा, निगेटिविटी आएगी, तो बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं चार्ज के बारे में तुमको समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, स्टेट द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। तो तुम सबको मालूम है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।